बहुत खुश होकर ना दीदा को बता रही थी, हंस रही थी तुम पर कि कैसे रोक दिया तुमने, तो मैंने सुन लिया था। कोयली दीदी भी हंस रही थी मुझ पे? हाँ, पीछे पीछे तो सब हंसते हैं, पर तुम चिंता मत करो, सबके मुंह बंद हो जाएंगे एक बार तुम यहाँ से चली जाओगी तो। हाँ, तो फिर मैं कह रही थी, त्रिलोचन काका ने तुम्हें मना किया ना रसोई और पूजा घर में जाने से, तो तुम ना मना मत करना, चली जाना वहाँ। तो गुस्सा नहीं होंगे बड़े काका ससुर? होंगे, वही तो चाहिए, गुस्सा होंगे तभी तो तुम्हें घर से बाहर फेंके। मेरा मतलब है घर से बाहर जाने देंगे, तब जाकर ही तो तुम अपनी माँ से मिल पाओगी, है ना? अब अनिरुद्ध खुद तुम्हें थोड़ी बाहर छोड़ने आएगा, वो तो कहेगा तुम यहाँ से चली जाओ। पर तुम चिंता मत करना, मैं खुद बैलगाड़ी भिजवाऊंगी तुम्हारे लिए। सत्ती? सत्ती। अब बस बौंदिता मेरी बात मानते ही घर से हो जाएगी बाहर, और मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा वापस अनिरुद्ध के दिल के अंदर जगह बनाना, क्योंकि अनिरुद्ध को हारना पसंद नहीं, और जिस लड़की के लिए वो सबसे लड़ रहा है उसी ने उसे हरा दिया, तो सोचो कितनी नफरत करेगा वो बौंदिता से। नहीं, मैं नहीं करूंगी ये। माँ कहती है कि कभी ऐसे करना नहीं चाहिए जिससे हमारे परिवार को दुख पहुँचे। कभी भी जानबूझकर ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए किसी के दिल को, पाप लगता है। तो क्या करोगी तुम? अगर मेरी बात नहीं मानी तो कौन भेजेगा तुम्हें अपनी माँ के पास? दुर्गा माँ भेजेगी। बहुत पूजा करूंगी मैं उनकी, ताकि आदत छूट जाए मेरी। दिल से मांगूंगी तो वो सुनेगी नहीं, दूर नहीं करेगी क्या मेरी परेशानी? सोच लिया है मैंने, एक अच्छी पत्नी की तरह वो सब करूंगी जो पति बाबू कहेंगे मुझे। वो खुश हुए तो तोहफे में मांग लूंगी मैं माँ। ऐसी बातें करोगी तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी होगी बौंदिता, क्योंकि अनिरुद्ध की जिंदगी से तुम्हें हर हाल में मुझे बाहर भेजना है। मनहूस कहीं की, अभी आना था तुम्हें। मैं अब घर चलती हूँ, पर मेरी बात याद रखना। आपके पसंद का खाना बनाओ? बताइए, क्या पसंद है आपको खाने में? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझ पर हंसती थी तुम कोयली दीदी, मजाक भी बनाया था ना मेरा। सब बता दिया है मुझे परी दीदी ने। कुछ टोटका देने आया हूं तुम्हें, ताकि तुम्हारी ये गंदी बीमारी ठीक हो जाए। बात मानोगी ना हमारी? हाँ, अच्छा, अनिरुद्ध को मत बताना इस बारे में, मतलब वो विलायती बाबू है, मानता नहीं इन सब में। हाँ? पर पति बाबू से बात छिपाना गलत नहीं, मेरी माँ कहती है ये। माँ की ही मानोगी, मेरी नहीं। मैंने कहा नहीं बताओगी तो भी बताओगी। ऐसा क्यों? लड़के नहीं रोते, लड़कियां ही रोती हैं। सौरभ, हम नौजवानों को ये बीड़ा उठाना होगा। करना क्या है, बस 5 औरतों से हामी भरवानी है सार्वजनिक गुसल खाने के लिए, फिर सिटी काउंसिल की परमिशन मिल जाएगी। मुश्किल है क्या ये सब? लड़के और लड़कियों में भेदभाव क्यों? क्यों औरतों को उनका अधिकार ना मिले? भूख तो लगती है लड़कों को लड़कियों की तरह, नींद तो आती है लड़कों को लड़कियों की तरह, बल्कि ज्यादा ही आती है।
दर्द भी तो दोनों को एक जैसा ही होता है। आंखें भी लड़कों और लड़कियों की दो ही होती हैं। आंसू भी भेद करते हैं क्या लड़के और लड़कियों में काका ससुर जी? बस बात यही है कि मैं 7-8 साल से लंदन में था, बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था। यहाँ अपनों से नाता टूट सा गया है। तुम साथ रहोगे तो सबको लगेगा कि शायद कोई अपना बोल रहा है, मान जाएं शायद सब। तो मेरी मदद करोगे ना सौरभ? अनिरुद्ध बाबू, आप मेरे मालिक हो। फिर से मालिक सौरभ, कितनी बार बताया तुम्हें, हम बचपन के दोस्त हैं। भूल गए क्या बचपन में कैसे साथ में स्कूल जाया करते थे, साथ में खेला करते थे? तो अब से याद रखना, हम पहले दोस्त हैं, बाकी सब बाद में। अच्छा, मुझे गुसल खाना बनवाने में देरी नहीं करनी, तो बताओ कब मिलवा रहे हो मुझे गांव की औरतों से? जल्दी जल्दी चलेंगे। ये हुई ना बात। किस प्रकार का बेतुका प्रश्न है ये? हर चीज में कुतर्क ही करना है तुम्हें। अपना छोटा सा दिमाग ये बेकार के सवाल पूछने की बजाय अपनी समस्या में क्यों नहीं लगाती? जो दिया है वो पहना है ना। मुंशी जी, आप जाइए, जब जरूरत होगी तो बुलवा लेंगे। जी मालिक। अरे सुनो, जुबान में तर्क और पांव में चक्र। इस लड़की पे नियंत्रण करना होगा। मुंशी जी, आपको भी नहीं होता है ना शादी में जाने का? वो छोटा सा डिब्बा आपने जो बगल में रखा है ना, उससे पता चला मुझे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब शादी में जमकर नाचूंगी मैं, क्योंकि संपूर्णा दीदी और जमाई बाबू भी तो आएंगे ना वहाँ। लेकिन छोटी मालकिन, मुझे सपरिवार न्योता नहीं है, केवल 2 लोगों को ही न्योता दिया है उन्होंने। हाँ तो संपूर्णा जीजी और जमाई बाबू 2 ही तो हुए। लेकिन छोटी मालकिन, शादी में तो घर के बड़े लोग जाते हैं ना। कितनी सारी बातें करनी है मुझे संपूर्णा दीदी से। जब से नदी पे नहाने जाना बंद हुआ है, मिली भी नहीं हूँ उनसे। मुंशी काका इतनी सी बात नहीं मानेंगे अपनी छोटी मालकिन की आप। जमाई बाबू तो सब मानते हैं पति बाबू की बात। कोई बात नहीं, छोटी हूँ ना मैं, कौन सुनेगा मेरी? नहीं छोटी मालकिन, ऐसा ना कहिए। आप जैसा चाहती हैं ना, वैसा ही होगा। सच्ची? तो आप संपूर्णा दीदी और जमाई बाबू को भेज दीजिएगा हवेली में। पति बाबू से कहकर एक साथ शादी में जाएंगे हम, गाते हुए जाएंगे, बहुत मजा आएगा। जी छोटी मालकिन। चल बोंदिता, पेटी भी तो जमानी है शादी में जाने के लिए। सब सामान तैयार रखना चाहिए ना मुझे, फिर इस तरह बाबू के आने से पहले। शादी में हम नहीं, सौरभ और संपूर्णा बहू जाएंगे। लेकिन शादी में बड़ों को जाना चाहिए, बच्चे। समझ लो ये हुक्म है। किसका? छोटी मालकिन का, और मैं इनकार नहीं कर पाया। नेताओं की तरह भाषण देना, क्या अधिकार है तुम्हें ये सब बातें करने का? लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई कर कर आने वाला गोल्ड मेडलिस्ट अनिरुद्ध रॉय चौधरी, समृद्ध, ताकतवर। तुमसे कह रहा हूँ अनिरुद्ध, कोई अधिकार नहीं है तुम्हें ये सब बातें करने का। तुमने खुद ही तो 10 साल की बच्ची के साथ विवाह किया है। दूसरों को ज्ञान बांटने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। कुछ नहीं भूला हूं मैं, बल्कि आप भूल गए हैं आप कि मैंने किन हालातों में शादी की थी बोनिता से। ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी की जिंदगी लगी थी दांव पर, और इसीलिए शादी करनी पड़ी मुझे। और ये बात यहाँ पर खड़ा हर इंसान जानता है। बाबा आप जानते हैं, काका आप भी जानते हैं। मिनी बोनिता को अंदर ले जाओ।
मैं नहीं चाहता कि बोंदिता ये सब बातें सुने। बच्चों पर असर पड़ता है इन सब बातों का। और अफसोस, बाल विवाह की बात सुनकर बड़ों पर कोई असर नहीं पड़ता। बोंदिता, जाओ। विवाह में नहीं जाएंगे क्या? चलो यहाँ से, चलो। बोंदिता से शादी ना करता तो क्या करता? उसकी जिंदगी लगी थी दांव पर। एक प्रथा से बचाने के लिए दूसरी प्रथा का सहारा ना लेता तो क्या करता? लड़ लिया तेरे लिए सबसे, तुझे बचाया मैंने, तुझे पाकर क्या मैंने खोए अपने सारे। दिल में थी आग जो दिल अपना है जलाया रे, टूटे सपने सजेंगे कैसे, नींद भी उड़ गई है, जो आया हाथों में हाथ तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। काका, आप जमींदार हैं, तुलसीपुर में सब आपका सम्मान करते हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि बाल विवाह नाम की सामाजिक बुराई को फैलने से रोकें, खड़े हों इस कुरीति के खिलाफ? एक प्रथा को तोड़ने के लिए दूसरी प्रथा का सहारा लिया तुमने अनिरुद्ध। सती को रोकने के लिए बाल विवाह किया है तुमने। भूले तो नहीं? क्या कुछ बदल पाए तुम उससे? देश में क्रांति ला पाए? नहीं ना, देश में तो कोई बदलाव नहीं आया अनिरुद्ध, पर हाँ, विवाह करके तुम्हारे जीवन में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आया है। आप मेरे बारे में जो सोचते हैं सोचिए, इसे मेरा फितूर समझिए या मेरा पागलपन, पर मैं इस विवाह के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अनिरुद्ध, रुको और मेरी बात सुनो। अभी कुछ देर पहले तुमने ही कहा था ना कि तुलसीपुर में रॉय चौधरियों का हमारा बहुत मान सम्मान, इज्जत और नाम है। तो क्या चाहते हो कि ये सब लोग हमारा अपमान करें? हमें देख के जिन लोगों की गर्दन झुक जाती थी, क्या चाहते हो उन्हें देख के हमारी आंखें झुक जाए? अनिरुद्ध, कुर्ते पे दाग लग जाता है ना, तो उसे घिस घिस के छुड़ाने में कई दिन लग जाते हैं। ये तो सदियों पुरानी परंपरा है। एड़ियां घिस घिस के मिटाने की भी कोशिश करोगे ना तो भी 100 साल लग जाएंगे। काका, 100 साल के बाद यहां नहीं, वहां होगा मेरा हिंदुस्तान। आसमान की ऊंचाइयों को चूम रहा होगा मेरा देश। अगर आज मैं शांत हो गया तो कल मेरा देश आगे कैसे बढ़ेगा? बताइए। जो प्रथाएं हमें प्रगति के पथ पर आगे जाने से रोक रही हैं, वो प्रथाएं नहीं, पैरों की बेड़ियां हैं काका। हमारी तरक्की के रास्ते में आने वाली दीवार है, इस दीवार को हमें तोड़ना होगा, इन बेड़ियों को हटाना होगा।